जितनी भी मिसाइलें गई वो 1 टन से कम के वॉरहेड की, बाद में जी 37 वेव के बाद 1 टन से कम के वॉरहेड की नहीं गई, और इसके अंदर शदीद क्लस्टर म्यूनिशंस रखने वाली शदीद हैवी 2 टन की जो मिसाइल्स हैं वो भी शामिल हैं। तो आई थिंक, और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी जो बातें माइनिंग की वो लोग करते रहे, बाद में शर्मिंदगी के साथ एनर्जी सेक्रेटरी ने जो ट्वीट लगाया था वो भी डिलीट किया, जिसका उन्होंने कहा कि हम एक ऑयल टैंकर लेके चले गए यूनाइटेड स्टेट्स का, और बाद में नेवी ने भी कह दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जबकि अगर माइंस लगी भी होती तो बिल्कुल सही बात है कि चाइना के अंदर फॉर एग्जांपल 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे तेल ईरान नहीं बेच रहा होता। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बिल्कुल कंट्रोल में है और मिसाइलें भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप को अगर लगता है कि वो जीत गया है तो आई डोंट थिंक कि ये ओके। बात आज को आज यकीन जॉनसन करेगा। साहब जो बात की गई ट्रंप की जानिब से कि उन्होंने G7 के रहनुमाओं से कहा कि ईरान अब जो है वो जंग ख़त्म करने जा रहा है, जबकि मुश्तबा खामनाई साहब का जो बयान था वो ये है कि ईरान जो है वो जंग जारी रखेगा और बदला लेगा। तो इधर वो जंग ख़त्म की बात आप कर ये रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं। ईरानी अवाम इस वक्त उस खिताब के बाद, स्पेशली जो हुआ ऑडियो का हमने आपने सुना, उसके बाद क्या जज्बात हैं उनके? आप ये नोटिस करें, ट्रंप ने कोई डेट नहीं बताई G7 कंट्रीज के लोगों को। ट्रंप को खुद नहीं पता कि जंग कितनी देर तक उसको रखा जाएगा जंग में, क्योंकि नाउ ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स। और बिल्कुल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस से नजर आ रहा है, ना सिर्फ ऑफिशियल्स कॉन्फिडेंट है यहाँ पे आफ्टर द न्यू लीडरशिप, लेकिन लोगों के अंदर एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। और आज भी मैं रैली में खुद भी गया हुआ था, पैलेस्टाइन की जो रैली हुई थी, एंटी यूएस और एंटी इसराइल रैली कुछ की जो होती है, तो जी उसके अंदर मैंने देखा कि सामने धमाका हुआ और लोग टस से मस नहीं हुए, लोग आगे जो है वो जाना शुरू होगा। आपके पास विजुअल्स भी आई थिंक आ गए होंगे। तो यहाँ पे लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नई उम्मीद है, और जो मुल्क 9 दिन बगैर किसी सुप्रीम लीडर के सरवाइव कर सकता है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, आई थिंक वो आगे भी रेजिलियंस रखता है कि वो सरवाइव करे। सही। तो मैं जो अब आवाम के हवाले से जो आपने बात की है, बड़ा इंपॉर्टेंट कि वो लोगों का वो डर और खौफ नहीं है, लेकिन इस वक्त एक जो चीज़ जंग के है, जंग किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल है, वो चाहे ईरान है, चाहे अमेरिका है, चाहे ख़त्ते के दीगर ममालिक हैं। तो ये जंग की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, या कोई मीडिएशन हो और जंग जो है वो किसी न किसी सूरत में ख़त्म होती हुई नज़र आए? दरअसल साहब, आई थिंक अब सारी चीज बात पे डिपेंड करती है कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी जिद जो उसने ली हुई है उसके ऊपर से हार मानता है। क्योंकि देखें, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का बयान, जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया था, बिल्कुल क्लियरली आ चुका है, और उन्होंने दो टोक मतलब दो टोक कह दिया है कि हम मारेंगे भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद रहेगा, और जिसको आना है आए, बिस्मिल्लाह करे। तो आई थिंक यहाँ पे ईरान इज वेरी सीरियस, वी सीन इट कंसिस्टेंटली। इनके ईरान के बयानात के और एक्शंस के बीच में कोई भी फर्क नजर नहीं आया होगा। अगर आप डीपली अगर इसको एनालाइज करें तो आपको भी नजर आया होगा कि ईरान ने जितनी भी बातें की वो सारी विद एक्शन जो है वो सपोर्टेड है। ऑन दी अदर हैंड, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कहीं से निकलने का सिग्नल भी दे रहा है, कहीं से रहने का सिग्नल भी दे रहा है, बट आई थिंक अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन कि इस जंग का इख्तिताम इस चीज पे डिपेंड करता है कि ईरान कहां तक इस जंग को लेके जाएगा, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे आ गया है, और डोनाल्ड ट्रंप कब यहां से अपनी जो जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी बेसिस हैं उनको खाली करके वापस जाएगा, और कब अरब ममालिक भी उसको कन्विंस करेंगे कि वो वापस चला जाए। तो आई थिंक नाउ नाउ ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान के हवाले से लोगों को ये आइडिया नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा और इतना ज़्यादा फिर अटैक भी करेगा, जो नज़र भी आया। अब तेल की अपनी तनसीबात हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान पर भी हमला करके उसकी भी तेल की तमाम तनसीबात को तबाह किया जाएगा। एक तो ये है, दूसरा फौजी हवालों से क्या इतना ईरान अब है कि इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकता है? इस जंग में इजराइल भी है, अमेरिका भी है, और उसका मुकाबला भी किया जाए? देखिए, जहां तक तेल की बात हुई, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपके जो इसराइल का और फौजी कुवत की बात कर लेंगे। जहां तक बात रही तेल की, तेल में ईरान ने हमेशा कभी भी, अभी आप देखें शुरू में इनकी जो शाहराम ऑयल डिपो है तेहरान के अंदर और जो ऑयल रिफाइनरी का स्ट्रक्चर है उनके ऊपर हिट किया, कल करज के अंदर दोबारा हिट किया, और जब पहला अटैक हुआ था तेहरान के अंदर उसके बाद यहाँ ईरान ने रिटेलिएटरी तौर पे हाइफा के अंदर और दूसरी जगहों पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो एसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्टेड जो डिपोज हैं, फॉर एग्जांपल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ऑयल डिपो है, उनको आग लगाई थी, उनको डिस्ट्रॉय किया था। और मैं ये बात बता दूं कि ईरानियों ने बहुत सीरियसली इस चीज को लिया हुआ है कि अगर यहाँ पे एक और भी हादसा होता है तेल की तनसीबात के ऊपर, तो ईरान बिल्कुल भी, और बता चुका है ईरान कि ईरान बिल्कुल भी नहीं शर्माएगा,
पूरे खित्ते के अंदर जो है वो आग लगा देगा, जितनी भी ऑयल 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 फील्ड्स यूएस को फीड कर रही हैं और यूएस के स्ट्रैटो टैंकर्स को फीड कर रही हैं उनको। सही। जहां तक बात रही, और देखिए बैंकिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले यूएस और इसराइल ने बैंक के ऊपर स्ट्राइक किया, बैंक के सिपा और बैंक मिल्ली के ऊपर, जी। अब ईरान ने रिटेलिएटरी तौर पे जवाबी तौर पे बोला है। तो कुवैत की अगर बात करें मुदस्सिर साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कन्वेंशनली ऑब्वियसली ईरान डज नॉट हैव अ गुड एयरफोर्स, Iran does not have an air defense system, a very good air defense system. Iran does not have a very good intelligence agency. But what Iran does have, ईरान के पास क्या है? ईरान के पास वो स्पिरिट और डिटर्मिनेशन है और नंबर्स हैं टू सपोर्ट देम विनिंग दिस वॉर। व्हाई? क्योंकि इनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, वो बहुत, आई मीन इट इज अनइमेजिनेबल। जो फिगर्स मुझे यहाँ पे बैठ के मिलते हैं, इट इज अनइमेजिनेबल। किसी को अगर बताऊंगा तो वो हंसेंगे लोग भी। तो बहुत बड़ी तादाद पे, हजारों की तादाद में इनके पास मिसाइल्स भी मौजूद है स्टॉक पाइल के अंदर। और लॉन्चर्स की जहां तक कैपेबिलिटी की बात आती है, दे डोंट डिपेंड ऑन मोबाइल लॉन्चर्स। ईरान मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ईरान के जो पहाड़ी इलाका है और जो रेगिस्तानी इलाका है, उसके अंदर उसके पास इतना लॉन्चिंग पैड्स हैं और इतने डेप्थ के अंदर फैसिलिटीज बनी हुई है, 500 मीटर फॉर एग्जांपल डेप्थ है, कि यूएस का कोई भी बॉम्बर, फॉर एग्जांपल GBU-57 बॉम्बर भी उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से वो साइट्स देखी हैं जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स रोजाना आके 8 मिसाइलें मार के जाता है, लेकिन वहीं से ही जो है वो मिसाइलें उड़ती हुई वापस जाती हैं। तो आई थिंक इट्स ट्रूली, मतलब ये बिल्कुल सच है कि ईरान के पास जो फैसिलिटीज हैं वो बड़ी स्ट्रांग है, और इसीलिए हमें हमले भी नजर आ रहे हैं मुदस्सिर साहब। वरना अभी तक आप देखें इजराइल के अंदर जो रेडार सिस्टम्स इन्होंने तबाह किए हैं, ईरान ने फिर अपनी कुव्वत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान की है, जो आप बात कर रहे हैं। ये अच्छा, एक चीज अट्रिशन का नाम दे सकते हैं आप। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगा, ये रजीम चेंज के हवाले से जो लोग एहतजाज कर रहे थे इस जंग पहले, मैं पिछले महीनों की बात कर रहा हूँ, वो लोग अब कहाँ हैं? वो एहतजाज, बल्कि दावत भी दी गई थी ट्रंप की जानिब से कि हुकूमत आप जो है वो लोग संभाल लें, वो लोग किधर हैं? अब कोई एहतजाज ना वो वेस्ट के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, ना इवन सोशल मीडिया में हमें देखने में आ रहा है, वो लोग किधर हैं? बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ काफी टाइम से, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। ना शुरू में नजर आया जंग के, जब कोई लीडरशिप नहीं थी, ना भी नजर आ रहा है अब तो। इनफैक्ट नेतन्याहू हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि प्लीज बाहर आ जाओ ईरानियों, प्लीज अपनी। मुझे एड्स आते हैं, मैं अपना फोन खोलता हूँ, मेरा VPN खुला हुआ होता है, उसके ऊपर ऐड आ रहा होता है मोसाद का कि प्लीज सेंड अस, फारसी में लिखा होता है कि हमें लाइव वीडियो भेजें यहाँ से बना के, क्योंकि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। लोग यहाँ पे, मुदर्सिर साहब, इतनी सीरियस सिचुएशन है कि लोग बिल्कुल भी, कोई भी ऐसा सेंटिमेंट नहीं है जो अभी इस वक्त, मेरे ख्याल में स्पेस भी नहीं है कि अगर 1% या हो भी 2% सेंटिमेंट, जो कि आई थिंक नहीं होगा, 1% भी लेट सपोज हो, क्योंकि हो सकता है, जाहिर है सेंटिमेंट तो रहता है कहीं ना कहीं, 1% भी अगर हो, मेरे ख्याल में वो बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे लोग शदीद गुस्से में हैं। आई थिंक कोई यहाँ पे जो है इस तरीके यूनिफाई कर दिया है ना, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत ने आई थिंक यूनिफाई कर दिया है पूरे ईरान को। ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। तो ये एक कुर्बानी के बाद पूरी ईरानी कौम जो है वो यूनाइटेड नजर आ रही है।